राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अपने घरों में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन जरूर करते हैं और दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है और ये कई सारे लोग का बहुत प्रिय पर्व हुआ भी माना जाता है। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको दीपावली लक्ष्मी पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे, जिससे कि आप आज दीपावली की लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर वास करेंगी और आपके घर में धन संपदा सदैव बनी रहेगी। साथियों, दीपावली की लक्ष्मी जी की पूजन शाम के समय की जाती है और ये पूजन आपको 20 अक्टूबर के दिन शाम को 7 से लेकर रात 9 के बीच में करना होगा और पूजा से पहले ही आप अपनी पूजा की सारी तैयारी करके रख लीजिएगा, जिसमें सबसे पहले आप अपने घर में जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं उस स्थान को साफ कर लीजिए। वैसे आपके घर में जहां पर मंदिर है, भगवान विराजे हैं, वहीं पर पास में आपको दीपावली की लक्ष्मी पूजन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उस जगह पर पोछा लगाकर एक पाटा रख लीजिए और उस पाटे के ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए। कोशिश करें जब आप पूजन करें तो आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अब अगर आप लोगों माता लक्ष्मी जी या गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं तो आप लाल कपड़े के ऊपर विराजित कर दीजिए। वैसे साथियों, आपको इस दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेकर आना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अन्यथा आप नॉर्मल एक ऐसी फोटो ले जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी हैं, वह फोटो आपके पूजा स्थल पर रखकर या चिपका कर भी अपनी दिवाली की पूजन कर सकती है। इसके बाद में अगर आप लोग धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई सामग्री या सिक्का लेकर आए हैं तो वह भी अपनी पूजा स्थल पर रख दीजिए। अगर कुछ नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके पास पुराना चांदी का सिक्का या सोना चांदी रखा हुआ है तो वह आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। इसके अलावा कोई नया बर्तन रखा हो तो वह भी आप इस जगह पर जरूर रखें, क्योंकि ये सारी चीज लक्ष्मी स्वरूप ही मानी जाती है और इस दिन इनकी भी पूजन की जाती है। साथियों, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हमें इस पूजा में कलश स्थापना करना जरूरी है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो लक्ष्मी पूजन में कलश स्थापना कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो चावल की ढेरी लगाकर अष्टदल कमल बनाएं। ये सिर्फ चावल की ढेरी लगा दें। अब उसके ऊपर एक लोटा जल भर कर रख दें। इसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और हल्दी, सुपारी, सिक्का, एक फूल और थोड़े चावल डाल दें। अब आप 5 आम के पत्ते लेकर लौटे के ऊपर सजा दें और ऊपर से एक भरी हुई चावल की कटोरी रख दें। साथियों, अब आप एक नारियल लेकर और उसके ऊपर कलावा बांधकर नारियल का मुंह अपने तरफ करके इसको कलश के ऊपर, चावल के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर आपकी कलश स्थापना पूरी हो जाती है। साथियों, इस पूजन में आप अपने घर के भगवानों को भी रख सकते हैं और उनकी भी पूजन कर सकते हैं। अब आप लोग एक अखंड दीपक तैयार करें। जो दीपक आप मिट्टी का लेंगे और लंबी बत्ती उसके अंदर रखेंगे और शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे। अगर घी ना हो तो फिर तेल से ही आप इस दीपक को जला सकते हैं, क्योंकि ये दीपक आपको रात भर के लिए जलाना है, इसलिए आप ये दीपक बड़े साइज का लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप हाथ जोड़कर अपनी पूजा का संकल्प लें और माता रानी से प्रार्थना करें। आप सभी भगवानों के ऊपर थोड़े थोड़े जल के छींटे मारकर शुद्ध करें और सभी भगवानों को एक एक करके मौली समर्पित करें। मौली हम वस्त्र स्वरूप समर्पित करते हैं। साथियों, अपने लक्ष्मी पूजन में जितनी सामग्री रखी हुई है सभी को रौली कुंकू का तिलक और चावल जरूर समर्पित करें और कलावा भी जरूर समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को आप चुनरी समर्पित कर दें और भगवान गणेश जी को जाने वो समर्पित कर दें। साथियों, अब सभी भगवानों को एक एक फूल समर्पित करें। भगवान को एक एक, भगवान गणेश जी को पीला फूल समर्पित करें, माता लक्ष्मी जी को लाल फूल समर्पित करें और कमल का फूल है तो वह समर्पित करें। सरस्वती जी को सफेद फूल समर्पित करें। इसी तरीके से सभी भगवानों को और सभी सामग्रियों को एक फूल सम्मिलित करें। साथियों, अब आप लोग लक्ष्मी मैया को सुहाग की सामग्री समर्पित करें। अब आप लोग लक्ष्मी मैया की सबसे प्रिय चीज समर्पित करें, जैसे कि गोमती चक्र, कोड़ी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, लौंग और इलायची समर्पित कर देंगे। अब आप लोग सप्तधान समर्पित करेंगे, जिसमें 7 तरह के अनाज होंगे, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, धनिया जैसी चीज होती है। अब आप लोग माता लक्ष्मी जी को
मिठाइयों का भोग लगा दें। जो मिठाई आपने अपने घर में बनाई हो या बाजार से लेकर आए हो, उसका भोग लगा दें। अब आप लोग भगवान को फलों का भोग लगाएं और पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में इस दिन खील बताशे का भोग लक्ष्मी जी को जरूर लगाएं। सभी सामग्रियों में और भगवानों को थोड़ी थोड़ी खील समर्पित कर दें। अब आप लोग एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर जो आपने लक्ष्मी जी को भोग के रूप में चढ़ाई है, वह सारी एक एक चीज उठाकर अपने पान के पत्ते के ऊपर रख लें और ये आप माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। साथियों, अपने अपने घर में जो भी खीर पूरी पकवान बनाए हो, सभी को माता लक्ष्मी जी को भोग लगा दे। अब थोड़ा सा जल समर्पित करें। साथियों, अब आप कुछ पैसे लक्ष्मी जी के पास में रखेंगे। अगर आपके पास पैसों की नई गड्डी हो तो और ज्यादा अच्छा है, वह रख दें। अब आप लोग दीपावली की व्रत कथा सुन सकते हैं, चाहे अपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, ये आपकी मर्जी है। कथा सुनते हैं तो कथा सुनते समय अपने हाथों में खील रखकर कथा सुने और कथा पूरी होने के बाद उस खील को माता लक्ष्मी जी को चढ़ा दें। अब इसी के साथ में अपने पूरे घर में दीपावली के दिन जो आप दीपक रखते हैं, उन्हें पहले से तैयार करके रखना। आप उन दीपक में लंबी बत्ती रखना और जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वह तेल आप इनमें डालें। अब आप लोग अपनी आरती की थाली तैयार करें और दीपक को जलाकर और धूप बत्ती जलाकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। अखंड दीपक को आपको आरती के लिए नहीं उठाना है, बल्कि अलग से जलाना है और कपूर भी आरती में इस्तेमाल करना है। और लक्ष्मी जी की आरती गाकर आपको पूरे मन और भाव से परिवार के साथ में आरती करना है। अब आरती के बाद में अपने दोनों हाथों में खेल लेकर माता लक्ष्मी जी के ऊपर वर्षा जैसे करें और ये कार्य घर के सभी सदस्य एक एक करके करें। साथियों, अब यहाँ पर आपकी लक्ष्मी पूजन पूरी हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पर लक्ष्मी जी के पास से कुछ प्रसाद उठाकर अपने पूरे घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। और साथियों, हमने जो अखंड दीपक बनाया है उसका हम लोग रात्रि में काजल बनाते हैं। तो रात्रि में आप एक चम्मच या प्लेट अपने दीपक के ऊपर रख दें और कुछ समय बाद उसमें काजल इकट्ठा हो जाएगा और ये काजल बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली की पूजन जो आपने की है, इसमें आपको अब अगले दिन सुबह ही किसी सामान को उठाना है या इधर उधर करना है। रात्रि में आपको कुछ भी नहीं करना है। साथियों, अब हम आशा करते हैं कि आपको दीपावली की सरल पूजा विधि समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।